जी दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे एक्सेल में या फिर कैल्क में अटेंडेंस शीट बनाना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक अटेंडेंस शीट है जो कि अक्टूबर फर्स्ट वीक यानी एक सप्ताह के लिए बनाई गई है। क्योंकि अगर हम एक महीने के लिए बनाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने सीखने के लिए बनाया हुआ है एक वीक के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अटेंडेंस शीट ऑफ अक्टूबर फर्स्ट वीक, और यहाँ पर कुछ मेंशन किया है प्रेजेंट पी के यानी प्रेजेंट के लिए पी, अब्सेंट के लिए ए, सिक लीव के लिए एसएल। ये कोड है जो कि यहाँ पे यूज़ करेंगे अटेंडेंस बनाते समय। उसके बाद यहाँ पे एचडी हमने यूज़ किया है हाफ डे के लिए। ठीक, यहाँ पे हमारी है एम्प्लॉय की आईडी। ठीक, यहाँ ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे है एम्प्लॉय के नेम, फिर है इस साइड में डेट। ठीक, डेट को कैसे लिखेंगे ये भी आपको दिखा देते हैं। पहले क्या करना है आपको, इसको हम इसी में एडिट करेंगे, लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने बनाया हुआ है ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप किसी को चाहें, जिसको चाहे यहाँ से अब्सेंट प्रेजेंट आप सेलेक्ट करके करेंगे। टाइप करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि टाइप करने में कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाती है। ठीक, तो यहाँ से आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है अटेंडेंस चेंज होती रहेगी एब्सेंट प्रेजेंट का। उसी के हिसाब से यहाँ पे सैलरी भी हमने डिसाइड किया है। जितने दिन आप प्रेजेंट रहेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी सैलरी भी बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट के लिए कैलकुलेशन हमने सेट कर दिया है कि जितने दिन प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे देखिए 2 दिन है, यहाँ पे 4 दिन प्रेजेंट है, 1 2 3, उसके बाद ये चौथा है। ठीक है, बीच में संडे है तो संडे को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया गया है, ये प्रेजेंट हो गया है। ये अब्सेंट यहाँ पे कितने दिन का है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे गलत फार्मूला लगा है। यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन में हम यहाँ पे सेट कर देंगे ए, इंटर मारेंगे और नीचे खींच देंगे। ठीक, अब इस रो में कहीं एक भी दिन एब्सेंट नहीं दिखा रहा है। अगर एब्सेंट होता तो यहाँ पे एब्सेंट आता। ठीक, यहाँ पे सिक लीव दिखा रहा है कि इन्होंने 3 छुट्टियाँ ली हैं। ठीक, वो यहाँ पे काउंट हुई हैं एसएल। उसके बाद हाफ डे यहाँ पे काउंट हुआ है। ठीक, अगर बीच में देखिए यहाँ पे इन्होंने एक हाफ डे लिया तो हाफ डे यहाँ पे काउंट किया गया है। फिर टोटल डे इन्होंने कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं ये यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी हमने पहले से सेट कर रखी है। अब जितनी सैलरी यहाँ पे है ये पूरे महीने की है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे इनके प्रेजेंट डे के हिसाब से सैलरी हमने कैलकुलेट किया है, वो जो कि यहाँ पे आई है। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम बनाएंगे अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ सैलरी वाले को छोड़ देते हैं। चलिए एक एक ऑप्शन इसको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक, इसको भी क्लियर कर दे रहे हैं, इसको भी कर ही देते हैं। और इसके बाद सैलरी वाले को छोड़ देते हैं, जो कि इसमें हमको फिर से टाइप करना पड़ेगा। और नेट सैलरी को भी हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हमने इतना यहाँ पे सेट कर दिया है। अब हमको ये वाला कैसे डालना है ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। इसको भी हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको एक सेल में सिर्फ लिखना है बस। जैसे कि मान लो हमने लिखा 1, उसके बाद हम लिखेंगे OCT, इतना लिखेंगे। इसके बाद आपको यहीं पे पकड़ के इसको खींच देना है, ये ऑटोमेटिक डेट मैनेज कर लेगा। ठीक, अगर नहीं करता है बाई डिफ़ॉल्ट, कोई बाई चांस कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हैं। इसे मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। ठीक, यहाँ से आप फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। इसके बाद अब यहाँ पे आप ये लिस्ट कैसे बनाएंगे, इस लिस्ट के लिए आपको क्या करना है, इतने पूरे एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, जहाँ पे आपको इसको यूज़ करना है। उसके बाद आप जाएंगे डेटा टाइप पे और उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे। ठीक, यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अब हो सकता है पहले एनी वैल्यू का ऑप्शन मिले। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है लिस्ट। लिस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कामा लगा के जो जो चीज़ें यूज़ करनी है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। जैसे कि हमको प्रेजेंट यूज़ करना है, एब्सेंट यूज़ करना है, सिक लीव करना है और हाफ डे के लिए एचडी करना है। उसके बाद हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बटन मिल जाएगा। आप यहाँ से ही प्रेजेंट, एब्सेंट इस तरह से करते चले जाएंगे, जिसको भी एब्सेंट करना हो। उसके बाद अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कलर कैसे आ रहा है। ठीक, तो इसको भी हम बताएंगे कि ये कलर कैसे आता है। ठीक, यहाँ पे हम इस तरह से अब डेली अटेंडेंस लगाएंगे। एक दिन में पूरा लगाना नहीं रहता है। ठीक, ये ठीक, इसी तरह से आप सभी को लगा दीजिएगा।
तो दोस्तों हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम क्या कर देंगे, 6 वाले को यहाँ पे संडे है तो क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। अब यहाँ पे होम टैब पे आएंगे तो आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, मर्ज कर देंगे। उसके बाद जो आप टेक्स्ट लिखेंगे उसको यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट अप, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब हमको यहाँ पे प्रेजेंट के लिए काउंट करना है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम कलर वाला देख लेते हैं किस तरह से कलरिंग यहाँ पे की गई है। तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन, ठीक। यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करेंगे पी तो पी के लिए यहाँ पे यूज कर लेंगे कलर हम ग्रीन, ओके कर देंगे, ठीक। फिर से यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर ए के लिए यहाँ पे यूज करेंगे रेड। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, फिर हमने यूज किया है एसएल के लिए यहाँ पे हमने यूज किया था येलो, तो येलो कर देते हैं, ठीक। इसके अलावा एक बच रहा है एचडी, इसको भी कुछ कर देते हैं। तो एचडी के लिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं यूज किया है, एचडी के लिए यहाँ पे कर देते हैं रेड बॉर्डर, ठीक। रेड बॉर्डर इसमें हो गया है, ये रेड बॉर्डर दिखेगा, लाइट रेड फिल, ठीक। एब्सेंट की तरह ही हो जाएगा, मतलब ही नहीं निकलेगा। रेड टेक्स्ट, चलिए इसमें टेक्स्ट हमको हमने यहाँ पे रेड कर दिया है ना, ओके कर देते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग हो गई। अब जब भी आप किसी को सिलेक्ट करेंगे एब्सेंट तो ऑटोमेटिक वो रेड हो जाएगा, प्रेजेंट ग्रीन हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हो गया हमारी फॉर्मेटिंग। बाकी इसको कैसे बनाया है हमने, पी हमने लिखा है, उसके बाद ये वाले सेल को यहाँ तक रखा है, इसमें प्रेजेंट लिख के यहाँ से हमने इसको कलर कर दिया है ग्रीन, और इसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड हमने इस पर कलर कर दिया है भर के हरा, ठीक है। इसी तरह से इसको भी बना दिया है। अब आते हैं प्रेजेंट करने के लिए। तो प्रेजेंट के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे काउंट इफ, क्योंकि काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है। तो इक्वल में लिखेंगे काउंट इफ, ठीक। क्या काउंट करेगा, पूरी की पूरी रेंज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए आपसे एक समस्या करेगा, क्योंकि ये वाले जो 6 अक्टूबर वाली ये कॉलम है, ये वाला कॉलम हमने मर्ज कर दिया, तो इसको आप पहले मर्ज मत करिएगा, इसको बाद में मर्ज करिएगा, तब ये फार्मूला सही से कार्य करेगा। या फिर आप यहाँ पे जो संडे वाला ऑप्शन है इसको आप हटा दीजिएगा, तब भी ये आपका सही से काम करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे मर्ज नहीं, इस वजह से पूरा का पूरा सिलेक्ट कर ले रहा है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको मैनुअल टाइप कर दीजिए, D6 से लेकर के हमको कहाँ तक यहाँ पे लेना है, ये वाला कॉलम हमारा आज 7 अक्टूबर वाला, ये जे तक है ना, तो इसको हम कह सकते हैं J6, ठीक। अब देखेंगे सिर्फ इतना ये सिलेक्ट करेगा, अब ये लिखा रहेगा, उसके बाद भी नीचे वाले को काउंट नहीं करेगा, ठीक। तो अभी हमने ब्रैकेट बंद कर, लेकिन ब्रैकेट नहीं बंद होगा, गलत हो गया है, कामा लगाएंगे, ठीक। ये तो हमारा हो गया। अब इसको लगाएंगे इक्वल टू, अब ये किसके बराबर हो, चाहे तो इसमें से सेलेक्ट करें या फिर हम लगाएंगे यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू नहीं करना। यहाँ पे तो हमारी रेंज हो गई, देखिए नीचे जो आर्गुमेंट दे रहा है रेंज कामा क्राइटेरिया, तो पहली तो हो गई हमारी रेंज, ठीक। रेंज क्या है, यहाँ से D6 से लेकर के हमारी J6 तक रेंज हो गई। उसके बाद हमको क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया में क्या होगा कि किसको हमको काउंट करना है, तो यहाँ पे हमको किसको काउंट करना है, P को, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो इफ फंक्शन में कंडीशन दी जाती है। यहाँ पे पहले में क्या देंगे, पूरा का पूरा रेंज देंगे, उसके बाद हमको किसको काउंट करना है उसको देना है। उसके बाद इंटर मार्क चेक करते हैं कि 3 आता है कि नहीं, देखिए 3 आया, 1 प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट। अब एक अगर हम और प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, एक और करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक। अब इसी को क्या करना है, आपको नीचे की तरफ खींच देना है। अब देखेंगे इसमें 2 लोग प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे हम एक प्रेजेंट बढ़ाएंगे ऑटोमेटिक ये 3 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आपको क्या करना है, एब्सेंट के लिए काउंट इफ, उसके बाद हमको चूज करना है रेंज। अब रेंज फिर से वही आएगी, और यहाँ पे जैसे ही आएगी ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करना है, हमको मैनुअल रूप से कर देना है J6, और उसके बाद कामा, डबल इनवर्टेड कामा के अंदर हमको क्या इसमें काउंट करना है, एब्सेंट के लिए A, तो A को हम यहाँ से ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कामा के अंदर लिख के एंटर मार देंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम ऑटो फिल कर देंगे, पूरे में ये हो जाएगा। अब देखिए जैसे प्रेजेंट को अपसेट करेंगे ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा,
इसी तरह से हम SL के लिए करेंगे काउंट इफ, ठीक, रेंज हमारी वही है D6 से लेकर के J6 तक, ठीक। इसको हम मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया हमारी क्या है, इसमें हमको काउंट करना है SL को, है ना। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देंगे। अब जिसमें यहाँ पे SL रहेगा, जैसे ऊपर वाले में कोई SL नहीं है, एक SL लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 हो जाएगा, 2 SL लगाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, एब्सेंट वाला घट जाएगा, जिसमें घटाएंगे, ठीक। उसके बाद आता है नंबर हाफ डे, सेम टू सेम उसी तरह से हम हाफ डे पे भी लगाएंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे हाफ डे के लिए HD लिखना है और डबल इंटू कामा लगा के बंद कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पे टोटल कितने दिन इन्होंने काम किया ये अगर डिसाइड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखिए संडे भी काउंट किया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, चाहे तो आप मैनुअल रूप से यहाँ पे एक एक सिलेक्ट करके प्लस करके लगा दीजिए, ठीक, या फिर क्या कर सकते हैं सम फार्मूला लगा दीजिए, ठीक। अगर अब यहाँ पे आप संडे की भी सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितने संडे हमने यहाँ पे यूज किया है, 1 संडे, तो चाहे तो इसको मैनुअली रूप से आप 1 प्लस कर दीजिए, ठीक। या फिर अगर संडे को आप ऑफ रखते हैं तो उस दिन की सैलरी नहीं देते तो उस दिन को क्या करेंगे, हटा देते हैं। तो चलिए हम हटा ही देते हैं, संडे को हम सैलरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो है कंपनियों में दी जाती है, तो हम यहाँ पे चलिए 1 कर देते हैं इसको प्लस। अब इसको हम चाहे तो यहाँ पे अगर संडे पूरा ना लिखे होते तो हम इसको भी काउंट कर लिए होते, लेकिन हम यहाँ पे मैनुअली कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंटर 7 दिन के यहाँ पे टोटल, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे गलत हुआ है हमसे। क्या गलत हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे एब्सेंट के सैलरी नहीं देंगे, तो हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ये चीज़ हमने गलत किया है। क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट के देंगे, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, चलिए शुरू से बताते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट, ठीक, फिर प्लस सिक लीव प्लस हाफ डे जो रहेगा, हाफ डे में क्या होगा, हम इसको आधा करेंगे क्योंकि इसमें आधी सैलरी जुड़ती है, ठीक। उसके बाद हम फिर से प्लस लगाएंगे। अब हम यूज करेंगे संडे के लिए, संडे हमने 1 यूज किया है, अगर आप देना चाहते हैं तो 1 करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए कर देते हैं, इंटर मारेंगे। अब देखिए कितना दिन का आ गया, यहाँ पे 6 दिन का आया है, क्योंकि इनके पास हाफ डे 1 भी नहीं था। अगर इसको हम हाफ डे करते हैं तो 5.5 दिन बचता है, ठीक। अब सही है कि नहीं, 1 दिन की यहाँ पे छुट्टी है, 1 इनका हाफ डे है ना, छुट्टी नहीं थी, 1 दिन के एब्सेंट हुए थे। संडे को यहाँ पे सैलरी दी जा रही है, अगर नहीं दी जाएगी तो घटा देंगे हम। उसके बाद नीचे की तरफ खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया कितने दिन आपने काम किया है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए सैलरी जो ये दी जा रही है ये पूरे मंथ की है कि नहीं। अब हमको चाहिए कितने दिन की, जितने दिन उन्होंने आए हुए, जितने दिन इनको यहाँ पे टोटल डेज काउंट हुए हैं उतने दिन की इनको सैलरी देना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक। ये पूरे महीने के कितने दिन की सैलरी है, ये पूरे अक्टूबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का, है ना, कि 31 दिन का, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30, तो ये 31 दिन का, ठीक है। ये हमारी मान लो सैलरी 31 दिन की थी। अगर हम इसको पूरे को 31 से भाग दे देंगे तो हमारी निकल के आएगी 1 दिन की, है ना। फिर जितना आएगा आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक, तो समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। ये 1 दिन की सैलरी आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जितने दिन ये काम किए हैं। इंटर मारेंगे, 2661 रुपये इनकी सैलरी आ गई है, जितने दिन उन्होंने काम किया है, ठीक। इसी को नीचे खींच देंगे, सभी की यहाँ पे नेट सैलरी निकल के आ जाएगी। तो ये था 1 हफ्ते के लिए, आप इसी को पूरे महीने के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे भाग देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जितने दिन का महीना होगा फिलहाल भाग देने की जरूरत नहीं है, कि पूरी सैलरी जो है उसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। सिर्फ हमको गुणा करना होगा कितने दिन उन्होंने काम किया है, कितने दिन ये लोग प्रेजेंट रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से हम एक सैलरी शीट बना सकते हैं एक्सेल में। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम सैलरी शीट या फिर सैलरी शीट और अटेंडेंस शीट, यानी अटेंडेंस के साथ में सैलरी शीट कैसे बनाएंगे।
बाकी अगर कोई दिक्कत और होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक वीडियो में सेपरेट इसके पहले मुझे लाना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया है सैलरी शीट का, वो हमारे इसी में खुला हुआ है, ये देखिए। तो सैलरी शीट कैसे बनाई जाएगी ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सैलरी शीट और अटेंडेंस शीट को दोनों को आप मिक्स कर देंगे तो अच्छे तरीके से आपकी जो है सैलरी शीट बन जाएगी, वो कि अटेंडेंस के साथ। यहाँ पे हमने अटेंडेंस के साथ नहीं सेट किया हुआ है, आप चाहे तो सैलरी शीट और अटेंडेंस को दोनों को मर्ज करके भी एक बना सकते हैं अटेंडेंस, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे ये सैलरी कैसे आई है ये नहीं बताया गया, तो ये हम सैलरी शीट में सीखेंगे, उसके बाद आप इसको जो है यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।